बाबा ने कहा, बचवा घबरा मत, तुम्हारा पुत्र कुशल मंगल से है, वो वापस आ जाएगा, मेरी असीम आशीर्वाद है। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। सीवान जिले के तिवारी जी श्री देवरा बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के दर्शन करने समय समय पर आश्रम आते रहते थे। उनके बच्चे का नाम मुन्ना था। मुन्ना एक दिन अपने साथियों के साथ खेलते खेलते घर से दूर चला गया और शाम को वापस नहीं लौट पाया। उसकी माता बहुत परेशान हो गई। उन्होंने रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया। मुन्ना के पिताजी तिवारी जी जब शाम को घर वापस लौटे, पता चला कि मुन्ना लापता है। ये देखकर वे दुखी हो गए। वे अपनी साइकिल लेकर मुन्ना को खोजने के लिए चारों तरफ चले गए। बहुत रात बीत जाने पर भी जब बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा, अब तो वे रोते रहते। आसपास के कई गांव, कई कस्बे और कई शहर उन्होंने खोज डाले। 4-5 दिन बीत गए पर मुन्ना का कोई पता नहीं चल पाया। अपनी संतान के खो जाने पर क्या बीतती है, इसे तो माता पिता ही समझ सकते हैं। मुन्ना के माता पिता खाना पीना और सोना छोड़कर बस रोते रहते थे। परिवार के साथ साथ पूरा गांव दुखी था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर ही जीव का अधिकार है, फल सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। ढूंढते ढूंढते कोई भी आशा हाथ ना लगी। अब वे भगवान के मंदिरों में जाते, उनके सामने रो रो कर प्रार्थना करते थे। जब तिवारी जी सब तरफ से हार गए, तब सोते समय भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि वे अपने गुरुदेव ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा, जो सनातन धर्म के आश्रय हैं, उनके पास जाएं। बाबा अपने भारी तपोबल से दीन दुखियों का कष्ट दूर करने में लगातार कठोर तपस्या करते रहते हैं। ऐसे महान संत श्री देवरा बाबा की याद आते ही तिवारी जी सुबह होते ही बाबा के आश्रम की ओर चल दिए। श्री देवरा बाबा का आश्रम आज भी वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर बना हुआ है, जहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण भक्त व साधकों के मन को मोह लेता है। आज भी जहाँ सैकड़ों गायों की सेवा की जाती है। बाबा की गुरु परंपरा को इस समय श्री बड़े महाराज जी ही दुनिया भर में प्रचारित करते हैं और आश्रम आए हुए भक्तों के कष्टों को बाबा की शक्तियों के द्वारा दूर करते हैं। गौ माता की सेवा के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अब आगे कथा की ओर चलते हैं। तिवारी जी बाबा के पास सुबह होते ही पहुंच गए। दर्शनों के लिए जब वे रास्ते में आ रहे थे तो न जाने क्या क्या सोच रहे थे। बाबा को कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, लेकिन आश्रम पहुँचते ही उनकी सारी चिंता तब मिट गई जब बाबा ने उन्हें भीड़ में से बुलाकर पूछा, बच्चा क्या हुआ, बच्चा खो गया है तुम्हारा। तिवारी जी सन्न रह गए, जैसे बाबा को सब पता हो कि उनका बच्चा कहाँ है और अब वो किस हाल में है।
बाबा ने कहा, बचवा घबरा मत, तुम्हारा पुत्र कुशल मंगल से है, वो वापस आ जाएगा, मेरी असीम आशीर्वाद है। अब जाओ, तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का कल्याण होगा। बाबा ने अपने हाथों से तिवारी जी को प्रसाद दिया। प्रसाद ले करके तिवारी जी अपने घर लौट आए और रास्ते भर बाबा की कही वाणी और उनकी शांत छवि में हृदय में धारण करके हर्षित होने लगे। मन में सोच रहे थे, चलो दुनिया में कोई तो ऐसा है जिसको मेरे पुत्र का पता है। अगर बाबा ना होते तो मैं क्या करता, मेरा पुत्र कैसे बच पाता। घर जाकर के शांत चित्त होकर वे अपने नियम कर्म में लग गए। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो गए कि तिवारी को कोई चिंता नहीं है। चिंता हो भी क्यों, आखिर तिवारी जी को ब्रह्म ऋषि का ब्रह्म वरदान प्राप्त हो चुका था, जिनकी आज्ञा को यमराज भी नहीं टाल सकते। एक बात शास्त्रों में कही है, संत वचन पत्थर की लीका। संत पुरुषों का वचन पत्थर की लकीर होती है। पत्थर की लकीर भले ही मिट जाए, पर संतों की ब्रह्मवाणी कभी नहीं मिटती। बादल सूर्य को ज्यादा देर तक नहीं ढक सकते। आप सभी लोग याद रखिए, जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो बाबा से जुड़े हैं, जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं, सत्य परेशान तो हो सकता है, परंतु कभी पराजित नहीं हो सकता। बादल सूर्य को ज्यादा देर तक नहीं ढक सकते। प्रभु कृपा, गुरु कृपा की हवा चलते ही वे उड़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो विश्वास रखिए बाबा में, उनकी वाणी में, और कीजिए राम नाम का जाप। थोड़े ही समय में आपको भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा की कृपा से दुखों के बादल अवश्य हटेंगे। धैर्य रखिए। और कुछ मन में संदेह हैं तो आप आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देवराय ज्ञान पर जाकर श्री गुरुदेव के वचनों को सुन सकते हैं, जहां गुरुजी ने सभी कष्टों को दूर करने के कई निवारण बताए हैं। उन्हें सुनकर धारण करिए और अपनी चिंता को गुरु कृपा में मिला दीजिए। श्री बाबा के आशीर्वाद से तिवारी जी को अपना पुत्र कैसे मिला, आखिर उसे कौन उठा ले गया था, बाबा ने कैसे उन पुत्र की रक्षा की, वो अघोरी कौन था और उस अघोरी को बाबा ने क्या दंड दिया, ये सारी बातें हम आगे की वीडियो में जानेंगे, जो आपको कल मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राधे।